वासना मुझको गिरा रही है। मैं ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास तो करता हूँ किंतु ब्रह्मचर्य रह नहीं पाता। कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य होता है अच्छे प्रकार से, फिर ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ये वासना, ये काम वासना, ये गलत विचार, ये गलत भावनाएं मुझको अंदर से बाहर से हर रूप से नष्ट कर रही है। मैं क्या करूं? इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? इसी विषय पर आज हम आपको विस्तृत मार्गदर्शन देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जो उगम है वासना का, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी इसका आप अच्छे से प्रबंध कर सकते हो इस वासना का, और उस वासना को नियंत्रण में रखकर आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अब देखोगे तो यह वासना का ही जग है। सभी तरफ केवल वासना, केवल गलत विचार, केवल शरीर आकर्षण, इसी के कारण मनुष्य समाप्त हो रहा है। किस प्रकार से आप वासना को नियंत्रण में रख सकते हैं और ये वासना उत्पन्न क्यों होती है, क्यों आपको परास्त करती है? इसका सबसे बड़ा दो ही कारण है। प्रथम तो है देहाभिमान और द्वितीय है अहंकार। अहम, मैं, मेरा, अहम। देहाभिमान और अहंकार, अहम, यह दो कार्य ही है जिसके कारण काम आपको परास्त करता है। जब आप तन्मय होकर भजन करेंगे, जब आपकी तन्मयता बढ़ेगी, जब आपका निरंतर नाम में निरंतर रूप आपका बढ़ेगा, तब काम वासना ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी। और ऐसा कुछ भी, यदि आपके पास भी कोई स्त्री बैठेगी तो भी आपकी वासना नहीं आएगी, इतने आप काम विजय हो जाओगे। तो ये देहाभिमान क्या है? क्या होता है कि मनुष्य बहुत स्वयं के शरीर को सजाता है, ये परफ्यूम, ये वो, ये सौंदर्य की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन, तो इसी कारण मनुष्य की काम वासना बढ़ती है। क्योंकि जिसका देहाभिमान होगा, जिसके देह पर जिसका प्रेम होगा, वह कभी वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। आप देखोगे कि जो संत थे वो इतना तन्मयता से भजन करते थे कि उनको देहाभिमान उनका नष्ट हो चुका था। इस देह के प्रति जो अभिमान होता है वो नष्ट हो चुका था। ये मेरा देह है किंतु मुझको इस देह से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इसका मैं पोषण करूंगा, किंतु यह पंचभूतों से बना हुआ देह इसी माटी से आया है, इसी माटी में मिल जाएगा, इससे मुझको कुछ नहीं चाहिए। मुझको मेरी आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा जिसने बनाई है उस परमात्मा से मुझको भेंट करनी है, मुझको उस परमात्मा से मिलना है, मुझको उस परमात्मा को जानना है। और परमात्मा को जानने के लिए सर्वप्रथम आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानने के लिए देह अभिमान नष्ट होना पड़ेगा। जब देहाभिमान नष्ट होगा तभी आत्मा को जानोगे, क्योंकि इस शरीर में एक आत्मा है, वो आप भूल गए हो। मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा सब कुछ मेरा मेरा, और इसी कारण आप आत्मा को नहीं जान पाते। और फिर ये जो वासना होती है ये किसकी है, कहाँ की है? आनंद कहाँ का है? ये आंतरिक है या बाहरिक? ये आनंद है बाहरिक, इंद्रिया बहिर्मुख है, इसी कारण बाहरिक चीज़ों में आनंद है। इंद्रिया जब अंतर्मुख होंगी, जब इंद्रिया मन अंतर्मुख होगा, आत्मा को जानेगा, तब आपका क्या होगा कि देहाभिमान नष्ट होगा। जब देहाभिमान नष्ट होगा, जो वासना जो बाहरिक रूप से आक्रमण कर रही है उसका कुछ असर नहीं। क्योंकि वासना क्या है, काम वासना क्या है? शरीर के प्रति आकर्षण होता है, और उस शरीर को भोगने की निरंतर आपके मन में विचार प्रकट हो कि शरीर को भोगूंगा, ये करूंगा, वो देहाभिमान। अब यदि देह का ही त्याग कर दिया आपने, आपको मोह ही नहीं है किसी को, आपको किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, मोह ही नष्ट हो चुका है, स्वयं के शरीर पर का ही मोह नष्ट हो चुका है, तो फिर ये वासना क्या करेगी? क्योंकि वासना जिनकी इंद्रिय मन बहिर्मुख है उन पर प्रभावी है। जो बाहरिक रूप से आनंद ढूंढ रहे हैं वो उन पर प्रभाव है, लेकिन आनंद सुख तो आपके अंदर है। जो बाहरिक रूप में आनंद की शोध कर रहे हैं, बाहरिक रूप में सुख की शोध कर रहे हैं, उन्हीं पर वासना लागू है, उन्हीं पर वासना हावी है, उन्हीं पर काम हावी है। किंतु जिसको पता है कि बाहरिक आनंद नहीं है, आनंद तो आंतरिक होता है, सुख तो आंतरिक होता है, सुख तो आत्मा का होता है, और इस आत्मा को संतुष्ट नाम जप से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है। आप देखिए ध्यान करके इतनी शीतलता, इतनी शांतता, इतना आनंद आपको प्राप्त होगा कि उस आनंद की, उस शीतलता की, उस शांतता की कोई भी सीमा नहीं होगी, सीमा के बाहर का आनंद होगा। किंतु जान कौन रहा है? वासना का आनंद क्षणिक है,
वासना का आनंद क्षणिक है, किंतु ध्यान नाम जप का आनंद सर्वकाल रहता है। किंतु उसके लिए तप सहना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य होना पड़ता है। धैर्य नहीं, तप नहीं, तो फिर कठिन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करो किंतु नाम जप तो करो, अच्छे लोगों में तो रहो, अच्छा अन्न तो लो, थोड़ा सा शरीर को थकाओ। फिर क्या होगा कि देहाभिमान नष्ट होगा, क्योंकि देह आपको लगेगा क्या है, धीरे धीरे लगने लगेगा। भक्ति करो, भक्ति में तन्मयता लाओ, नाम जप से तन्मयता बढ़ेगी, देहाभिमान धीरे धीरे नष्ट होगा, धीरे धीरे काम वासना पर विजय प्राप्त होगी। इतना सुलभ नहीं है काम वासना पर विजय प्राप्त करना। सबसे प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे प्रबल विकार काम है, सबसे प्रबल विकार है, सबसे शक्तिशाली विकार है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला विकार काम है। इसी ने सभी को परास्त किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। यही वासना, यही काम वासना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या भंग कर देती है, बड़ी बड़ी। और बाहरी रूप में आप बाहर से आनंद आप ढूंढ रहे हो, बाहर से आनंद की शोध कर रहे हो। बाहर से आनंद का शोध करना बंद कर दीजिए। आनंद तो आपके अंदर है, आनंद सुख तो आपके अंदर है। अंदर के सुख को जानिए, तभी आप वासना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये बाहरिक सुख क्या, मूर्ख हो क्या आप, ये बाहरिक सुख क्या है, आंतरिक सुख है, आंतरिक अलग ही सुख है। जिसने तन्मयता से नाम जप किया, जिसने तन्मयता से ध्यान किया, उसी को पता है कि वह आनंद क्या है। और जिसने कभी भजन नहीं, नाम जप नहीं, ध्यान नहीं, फिर वो वासना में फंसा रहता है, उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता। जिसका मान मोह नष्ट हो चुका है, जिसकी आसक्ति, और ये क्यों होता है, क्योंकि देहाभिमान है। मैं हूँ तभी ये है, मैं हूँ तभी वासना है। जब ये मैं खत्म हो जाएगा, जब देहाभिमान खत्म हो जाएगा, तब अहंकार भी ऐसा ही है। अहंकार भी आपको नष्ट करता है। मैं हूँ, मेरा है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। कौन हो आप, तुच्छ हो आप, नीच हो। ये अहंकार बड़ों बड़ों को समाप्त कर देता है। रावण को अहंकार ही, रावण को लगा कि रावण ने क्या किया कि अहंकारवश वानरों से और मानवों से वरदान से वंचित मांग लिया। मुझको तो वानर और मानव नहीं हरा सकेंगे, अहंकार था। और श्री राम जी मानव रूप लेकर आए और उसी रावण का विनाश कर दिया। तो यह जाने आप, अहंकार किसी काम का नहीं होता। और ये देहाभिमान अहंकार नष्ट करने के लिए आपको केवल हरि शरणम, केवल हरि के प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। उनका नित्य नाम स्मरण करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, अच्छा अन्न लाना पड़ेगा, अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अपनी गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपने जीवन में विद्यमान करना पड़ेगा। धीरे धीरे तन्मयता, इन्हीं सभी कार्यों के बाद तन्मयता बढ़ती है। जैसे ही तन्मयता बढ़ती है, मनुष्य प्रभु के और भी नज़दीक जाता है, और भी समीप जाता है। जितना मनुष्य और भी नज़दीक समीप जाता है, तब उसको सिर्फ उसको लगता है कि मैं जप करूँ, सिर्फ वो प्रभु को चाहता है। फिर देहाभिमान, अहंकार, मोह सब नष्ट हो जाता है। और फिर ये काम रूपी, ये वासना रूपी जो शत्रु है, वो आपको परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप प्रभु के घर में आ गए हो। जब मनुष्य प्रभु के घर में आ गया है, तो ये बाहर की जो शत्रु होते हैं, वो आपको घेर नहीं पाएंगे, वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। तो यही है, इसको जानो। अहंकार और देहाभिमान आपका नष्ट तभी होगा जब नित्य नाम स्मरण होगा। नित्य नाम स्मरण करिए, ध्यान करिए और अपने आप को जानिए, समझिए आप कहाँ हो। गंदी आदतों का त्याग करिए। आप कहाँ हो, किस जगह हो, आप कौन हो। आप क्या बहुत बड़े नहीं हो, आपको क्या करना है और आप कहाँ पर हो, आपको क्या करना है। किसी का सपना होता है कि मैं बड़ा IAS ऑफिसर बनूँ, किसी का सपना होता है कि मैं बड़ा कलेक्टर बनूँ, किसी का सपना होता है कि मैं बड़ा क्रिकेटर बनूँ। बहुत अलग अलग सपने हैं बहुत लोगों के। बनो, पैसा कमाओ, धनराशि एकत्रित करो और समाज के लिए उस धनराशि का उपयोग करो। सेवा करो, नित्य सेवा करो, गौशाला खोलो, अच्छे कार्य के लिए अपने धनराशि का उपयोग करो, माता पिता की सेवा करो। पुंडली के साथ भक्त बनकर माता पिता की सेवा, बिन सेवा है लोभी प्राणी करत है देवा। केवल भगवान का नाम स्मरण करते हो तो ये सभी गुण आएंगे, किंतु ऊपरी आडंबर जो मनुष्य करेगा भक्ति का, वो कभी भी भगवान को जान नहीं पाएगा। इसी कारण हम बोलते हैं
कि देहाभिमान अहंकार उसी का नष्ट होगा जो अंदर से आनंद की प्राप्ति करने के लिए निकलेगा। जो अंदर से आनंद तो आपके अंदर होता है, आपके देह में जो आत्मा स्थित है वही अविनाशी है और वही आत्मा आपको आनंद देगी। और उस आत्मा का आनंद केवल भजन से, नाम जप से ही होगा। अन्य कोई भी साधन नहीं जो उस आनंद को प्राप्त करके दे। ये जो बाहरिक इंद्रिया मन बहिर्मुख है और बाहरिक रूप, बाहरिक चीज़ों में, बाहरिक वासना में, बाहरिक वस्तु में आनंद शोध रहे हो तो मूर्ख हो आप। ऐसे ही जन्म से जन्म बीते जाएंगे किंतु आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद आत्मा में है, सभी में आत्मा को देखो, नित्य सेवा करो। आपका देहाभिमान नष्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि बुजुर्गों की सेवा करनी है। आपके घर में बुजुर्ग हो तो उनके हाथ पैर दबाइए उनके हाथ पैर। पशुओं की सेवा करो, वृक्षों की सेवा करो। धीरे धीरे देहाभिमान नष्ट होगा। ज़रा व्यायाम प्राणायाम ध्यान करो, नाम जप करो। देहाभिमान नष्ट होगा, अहम नष्ट होगा, अहंकार नष्ट होगा, तभी ये वासना पूर्ण रूप से समाप्त होगी और एक अच्छे और नवीन, एक सुंदर जीवन की शुरुआत होगी। तभी आप एक अलग मनुष्य बनकर समाज के सामने आएंगे, एक नेतृत्व करेंगे और इस समाज को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ तो योगदान दे पाएंगे और फिर ध्यान से अपने इस देह का त्याग कर परमानंद में स्थित हो जाएंगे। यह आप जानिए। ये गलत मार्ग में जाकर ये मांस मदिरा खाना, ये मतलब अब बोले किसे हम, हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं के ही हाथों से स्वयं का, ये क्या है? क्यों पीते हो मदिरा? क्यों खाते हो मांस? क्यों पीते हो सिगरेट? क्यों परस्त्री को गलत दृष्टि से देखते हो? इसमें सुख नहीं है, सुख नहीं है इसमें। क्या मिलेगा आपको? वो भी मरेगा, तू भी मरेगा। क्यों कहता है ऐसा है? मानो ये नहीं, इसके लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। अपने आत्मा को जान, यह अविनाशी है। आनंद बाहर नहीं है, आपके अंदर है। भजन कर, नित्य नाम स्मरण कर, भगवान को याद कर, अच्छे कार्य कर, समाज के लिए कुछ कर। समाज के जो दुर्बल घटक है, जो अंधे हैं, जो वृद्ध है, उनकी सेवा कर, पशुओं की सेवा कर, वृक्षों की सेवा कर। तभी तू परम पद को प्राप्त होगा, तभी भगवान को जानेगा और तभी जीवन को जान पाएगा। भगवान मूर्ति में नहीं होते, मूर्ति में तो उनकी एक प्रतिमा है, किंतु भगवान तो आप में है, भगवान तो हर मनुष्य में है। जो मूर्ति में दिखते हैं वो एक प्रतिमा है, वो एक सिंबल है। सच्चे भगवान मनुष्य में है, प्राणियों में है, वृक्षों में है। उनकी सेवा कर तो ये भगवान प्राप्त हो जाएंगे। पूजा तो मूर्ति के सामने बैठकर ही कर, जब तो मूर्ति के सामने बैठकर ही कर, बातें तो मूर्ति से ही कर। मूर्ति में भी वही परमात्मा है जो आपके अंदर है, सभी आत्माओं के अंदर है। किंतु सच्चा जो एक तत्व होगा, जो चलता है फिरता है, जो आपको दिखता है, उसकी प्रथम सेवा कर। जब तू उसकी सेवा करेगा तभी तुझको सगुण, साकार रूप और निर्गुण एकदम सभी इस संसार से अलग उस परमानंद के दर्शन होंगे। ये सभी बात जान, तभी वासना नष्ट होगी। एक बार झलक दिख जाए प्रभु की तो फिर वासना कामना का क्या। ये बातें जानो, तभी आपकी अहम और देहाभिमान जब नष्ट होगा तभी प्रभु की प्राप्ति, तभी वासना नष्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।